मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 27 मई 2012 को सूरत में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर मोदी ने कहा है कि वीर पुरुषों का त्याग नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, कभी तो सोचना होगा कि क्या कारण है 400 साढ़े 400 साल के बाद भी उस नाम में क्या जादू है, उस व्यक्तित्व में वो कौन सी ताकत है कि जवानी इस प्रकार से उमड़ पड़ती। वो कैसा जीवन जी गए होंगे, किस प्रकार से जीवन को खपाया होगा कि आज भी राणा प्रताप का नाम देते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कौन सा सामर्थ्य है, वो जीवन की कौन सी आहुति है जो आज भी हमें प्रकाश दे रही है, मार्ग प्रशस्त कर रही है। और आज भी भारत मां के उस वीर सपूत को स्मरण करते ही सर झुकाने का मन करता है। आज जब इतनी बड़ी तादाद में समाज की तरफ से महाराणा प्रताप का जय जयकार हो रहा है, मेरा तो सीना गर्व से फूल जाता है। भारत की प्राण शक्ति को यही महापुरुषों के नाम जगा सकते हैं, यही महापुरुषों के नाम वो प्रेरणा दे सकते हैं। और इसी से इतिहास की धरोहर नए इतिहास को जन्म देने की ताकत देती है। भाइयों बहनों, लिख करके रखिए, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज इतिहास रचने की ताकत खो देता। जो इतिहास को भुला देता है वो खुद भी इतिहास में खो जाता है, कोई उनको याद नहीं करता है। और इसलिए हिंदुस्तान की मिट्टी की कसम है कि हम हमारे पराक्रमी इतिहास को न भूले, हमारे पराक्रमी वीर पुरुषों को न भूले, हमारी विरासत को न भूले, हमारी संस्कृति को न भूले। हमारी संस्कृति के प्रति हमारे वीर पुरुषों को समान रूप से सम्मान होना चाहिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देश के महापुरुषों के त्याग और तपस्या को हम नकारते हैं। भाइयों बहनों, कभी भी विरासत बचनी नहीं चाहिए। देश के लिए जीने मरने वाले लोग राजनीति के दृष्टि से हमें अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन उनकी त्याग और तपस्या को हम नकार नहीं सकते। किसी ने कम काम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा,
वो किसी भी राजनीतिक विचार से जुड़ा हुआ होगा, उसने कोई भी रास्ता पसंद किया होगा, लेकिन वीर पुरुषों का त्याग नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है। लेकिन आज देश का दृश्य ऐसा है कि वीर पुरुषों को भी बांटा जा रहा है, विरासत में दरार की जा रही है। भाइयों बहनों, मां का दूध कभी फट नहीं सकता है और मां का दूध कभी फटना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग हैं जो मां के दूध में दरार करने लगे हैं, देश को बांटने में लगे हुए हैं, और तब जाकर के राणा प्रताप की वीर गाथाओं की प्रेरणा मिलती है। और भाइयों बहनों, इस गुजरात की धरती को इस बात का गर्व है कि राणा प्रताप के परिवार का हमारे गुजरात के बलभी वंश के साथ बड़ा गहरा नाता था। बप्पा रावल वो मेरी इसी मिट्टी के थे, मेरे गुजरात की मिट्टी के थे, और वहीं से तो मेवाड़ का इतिहास में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा था। अरे भाइयों बहनों, जिस चेतक की दुनिया चर्चा करती है, जिस चेतक के गीत गाए जाते हैं, अश्व देखो तो चेतक का नाम याद आता है। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, राणा प्रताप के पास जो चेतक था, वो चेतक की मां मेरे गुजरात की थी। वो चेतक की मां मेरे गुजरात की थी। मित्रों, ये सामर्थ्य इस धरती में यहां भी है। भाइयों बहनों, जब राणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जंगलों में भटक रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे, तब उन्होंने ज्यादा समय गुजरात के विजयनगर के जंगलों में बिताया था। पाल चितरिया विजयनगर का जो बेल्ट है, जो उदयपुर से सटा हुआ है, उस मेवाड़ से सटा हुआ इलाका, उन जंगलों में राणा प्रताप रहते थे। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस लड़ाई के अंदर मेरे इस आदिवासी क्षेत्र अंबाजी का जो पूरा बेल्ट है, वहां के वीर कुंवरों ने हल्दी घाटी के अंदर तीर कमान से पूरी आक्रांताओं की सल्तनत को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भाइयों बहनों, राणा प्रताप के जीवन की घटना आज भी मेरे गुजरात में लोक साहित्य के माध्यम से गांव गांव बताई जाती है, और इतनी प्रेरक घटना है कि जीवन में किसी को भी प्रेरणा दे। घटना उस जमाने की है जब राणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा को लेकर के जंगलों में भटक रहे थे, घास की रोटी खा करके गुजारा करते थे। एक बार दोपहर के समय था, राणा प्रताप जंगलों में चट्टान पर थोड़ा विश्रांति कर रहे थे, और उस समय एक 45-40 उम्र की एक जोड़ी, एक कपल, पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे। वो यात्रा कर रहे थे, किसी स्थान पर जाने के लिए निकले थे। बहुत प्यास लगी थी, वो प्यास के लिए तरस रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं पर पानी की जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने दूर से चट्टान पर एक सज्जन को सोया हुआ देखा। उनको लगा कि यहां के परिचित होंगे, चलो हम उसके पास जाएं और उससे पूछें कि कहीं नजदीक में पीने का पानी मिलेगा क्या। वो दोनों पति पत्नी जहां पर राणा प्रताप चट्टान पर सोए थे, उनके पास गए। उनको निकट देखते हुए राणा प्रताप खड़े हो गए और उन्होंने पूछा, आइए कैसे आना हुआ। तो उस पति पत्नी ने कहा कि हम आगे जाना चाहते हैं, घंटे भर से प्यास लगी है, नजदीक में कहीं पानी मिलेगा क्या। तो राणा प्रताप ने कहा हाँ मिलेगा। फिर पूछा, इस प्रकार से इतनी कड़ी धूप में आप दोनों अकेले कहां जा रहे हो, आपके बच्चे कहां हैं, साथ में नहीं लाए क्या, बच्चों को कहां छोड़ा है। तो उस पति पत्नी ने कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो राणा प्रताप ने कहा
कि क्षमा करना, मैंने ऐसा सवाल पूछ लिया, शायद आपको पीड़ा हुई होगी। तो उस पति पत्नी ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, आप क्षमा मत मांगिए। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे घर में बच्चा नहीं है, हमें तो इस बात का गर्व है। तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि ऐसी कैसी बात है कि आपकी गोद नहीं है, बच्चा नहीं है और आपको गर्व हो रहा है? तो उन्होंने कहा, उनको पता नहीं था वो किसके साथ बात कर रहे थे। उनको तो लगता था वो भी कोई एक व्यक्ति कहीं रास्ते पर जा रहा था और चट्टान पर सोया था। उनको पता नहीं था उस पति पत्नी को तो वो राणा प्रताप से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बच्चा नहीं, इसका हमें दुख नहीं है, हमें गर्व है, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है। 35-40 साल का नौजवान जोड़ा राणा प्रताप की आंख में आंख मिलाकर के कह रहा है कि हमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक राणा प्रताप मेवाड़ की धरती पर फिर से अपना झंडा न गाड़े, तब तक हम संसार सुख नहीं मनाएंगे। और इसलिए हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राणा प्रताप विजयी हो। उन्हें पता तक नहीं था कि उस राणा प्रताप के साथ बात कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, इस एक घटना के कारण राणा प्रताप को अपने विजय प्राप्त करने की आकांक्षा में कितनी बड़ी ताकत मिल गई। और वो समाज देखिए कि जिसको राजपाट चला गया है, घास की रोटी खाकर के गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन उस समय भी समाज में ऐसे लोग थे जो उनके साथ खड़े थे, उनके लिए अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये सामर्थ्य उन वीर पुरुषों का था जो हमें ऐसी प्रेरणा देते थे। क्या वीरता थी भाई! इतिहास का हर पन्ना, हर अक्षर, हर शब्द नई पीढ़ी को शक्ति देने वाला है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, इन चीजों को भुला दिया जाता है। भाइयों बहनों, समय की मांग है, हम इतिहास को जानें, हम इतिहास को जीने की कोशिश करें और इतिहास से प्रेरणा लेकर के नए इतिहास के बीज बोने का कोशिश करें। ये समय की मांग है। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठे हुए लोग कैसे हैं, मैं घटना सुनाना चाहता हूं। इस देश की आजादी के जंग में दो मुख्य धाराएं थी। एक अहिंसक आंदोलन था, एक सशस्त्र क्रांति का मार्ग था। और देश का सद्भाग्य देखिए, गुजरात का गर्व देखिए, दोनों धाराओं का नेतृत्व गुजरात की धरती पर था। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।